प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु निद्रा में चले जाते हैं और यह दिन देवसेन एकादशी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु इसी अवस्था में 4 महीने तक रहते हैं और फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को वे जागृत होते हैं और उसे देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। और आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक की जो 4 महीने की अवधि है, यह चतुर्मास कहलाता है। इस चतुर्मास के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु जगत का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि वे योग निद्रा में रहते हैं। एक विशेष अवस्था होती है, शेष नाग पर वे शयन करते हैं इस दरमियान, और इस वक्त वे पूरी तरह से जो भार आदि शिव के द्वारा उन्हें सौंपा गया था जगत के पालन का, उससे वे अपने आप को तटस्थ रखते हैं। लेकिन पालन, पोषण और संहार ये सारी प्रक्रियाएं नियमित रूप से चलती रहे, इसलिए इस दौरान स्वयं शिव जगत के पालन और पोषण का भार अपने कंधे पर ले लेते हैं और जगत की सृष्टि अनवरत चलती रहती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने तक शयन की अवस्था में क्यों चले जाते हैं? इसके पीछे क्या उद्देश्य है? भगवान शिव ने जब सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उसके पीछे हर चीज का एक उद्देश्य विशेष हुआ करता था, और इस शयन के पीछे ही कई उद्देश्य छिपे हुए हैं। लेकिन मैं आज आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि आखिर क्या वजह थी जो भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए शयन की अवस्था में चले जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने जब सृष्टि के विस्तार की योजना बनाई, तब सबसे पहले उन्होंने अपने शरीर से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की रचना की। ब्रह्मा को जगत की सृष्टि का कार्य दिया गया, विष्णु को जगत के पालन और पोषण का कार्य दिया गया और महेश को जगत के संहार का कार्य दिया गया। भगवान शिव की इच्छा के अनुसार सृष्टि का क्रम सुचारू रूप से आगे बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन इस बीच कई परिस्थितियां ऐसी आई जिसके लिए भगवान विष्णु को निर्दिष्ट जगत के पालन पोषण के अतिरिक्त कुछ विशेष परिस्थितियों में संहार का भी कार्य दिया गया। ये विशेष परिस्थितियां असुरों द्वारा अपनी ताकत और सामर्थ्य के अभिमान में आकर किए जाने वाले कुछ कार्य विशेष की बदौलत उत्पन्न हो रही थी। इन परिस्थितियों से सृष्टि के संतुलन बिगड़ने की संभावना प्रबल होने लगी थी, जिस कारण इनका संहार अनिवार्य हो गया था। लेकिन कुछ विशेष वरदानों की वजह से महेश के लिए इनका संहार कर पाना संभव नहीं था। तब सृष्टि के सफलतापूर्वक संचालन के लिए ऐसे असुरों का संहार कार्य भगवान शिव ने भगवान श्रीहरि विष्णु को सौंपा, क्योंकि इनके पास ही वरदान प्राप्त होने के बावजूद भी असुरों के संहार करने की क्षमता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय असुर राज हिरण्यकश्यप ने अपनी तपस्या से ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर उनसे यह वर प्राप्त कर लिया कि उनकी मृत्यु ना तो अस्त्र से हो और ना ही शस्त्र से हो। वह ना तो दिन में मरे और ना ही रात में मरे। उसे ना तो धरती पर मारा जा सके और ना ही आकाश में मारा जा सके। उसे ना तो घर के अंदर मारा जा सके और ना घर के बाहर मारा जा सके। उसे ना तो मनुष्य मार सके और ना ही जानवर या देवता मार सके। इन वरदानों के प्राप्त हो जाने के बाद हिरण्यकश्यप अजेय हो गया। इसके बाद उसने पृथ्वी, अंतरिक्ष और पाताल इन तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। त्रिलोक में अपना आधिपत्य जमाने के बाद हिरण्यकश्यप ने खुद को देवता बताते हुए अपने समस्त बंधु बांधव और प्रजाओं को अपनी पूजा करने और देवताओं का निरादर करने का आदेश दे दिया। प्राण भय से सारे लोग उसके आदेश का पालन करने लगे, लेकिन उनका अपना ही पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त निकला। प्रहलाद ने अपने पिता की बातों की अवहेलना कर दिन रात भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना और स्मरण का कार्य जारी रखा। इससे क्रुद्ध होकर हिरण्यकश्यप ने उसे पहाड़ की चोटी से नीचे फेंकवा दिया, किंतु वह नहीं मरा। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक मदमस्त हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया, लेकिन प्रहलाद का यहाँ भी बाल बांका नहीं हुआ। तब उसने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने का आदेश दिया। दरअसल होलिका के पास एक ऐसा चादर था जिस पर आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, लेकिन जब इस चादर को ओढ़कर होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर उसे जलाकर मारने के उद्देश्य से अग्नि में बैठी,
तो ऐसी हवा चली जिसके प्रभाव से वह चादर होलिका के शरीर से उतरकर प्रहलाद के चारों तरफ लिपट गया, जिससे होलिका तो उस अग्नि में जलकर मर गई, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित बच गया। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मरवाने का हर उपाय कर थक गया, लेकिन प्रहलाद हर बार भगवान विष्णु की कृपा से बचता रहा। अंत में हिरण्यकश्यप ने खुद अपने हाथों प्रहलाद की हत्या करने का दृढ़ संकल्प लेकर हाथों में खड्ग लिए प्रहलाद के सामने गया और उससे पूछा, क्या यहाँ भी तेरा भगवान है? क्या यहाँ तेरा भगवान इस खंभे से निकलेगा और तुझे बचा लेगा? इस पर प्रहलाद ने जब हाँ कहा तो हिरण्यकश्यप का क्रोध का पारावार न रहा और वह खड्ग लेकर प्रहलाद का वध करने के लिए दौड़ा। तभी भगवान विष्णु खंभा तोड़कर नरसिंह रूप में वहां अवतरित हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़कर मल के चौखट पर लाकर अपने जंघा पर लिटाकर अपने तीखे नाखूनों से उसके पेट को विदीर्ण कर उसकी हत्या कर दी। यह समय न तो दिन का था और न ही रात का था, बल्कि यह समय गोधूली वेला का था। भगवान श्री हरि विष्णु ने इसे ना तो अस्त्र से मारा और न ही शस्त्र से मारा, बल्कि अपने नाखूनों से उसका पेट विदीर्ण कर दिया। नरसिंह रूप में भगवान श्री हरि विष्णु न तो मनुष्य थे और न ही जानवर या देवता थे। इस तरह तमाम वरदान जो मृत्यु से हिरण्यकश्यप को बचाने वाला था, वे सभी वरदान धरे के धरे रह गए और भगवान श्री विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप के वध के दौरान श्री हरि विष्णु इतने अधिक क्रोधित हो गए कि उनका क्रोध का सहज समन ही नहीं हो पा रहा था, जिस कारण एक बार फिर से सारी सृष्टि के ऊपर खतरा मंडराने लगा। सारी सृष्टि पर संहार की छाया पड़ता देख सप्तऋषि वहां पहुंचे। सप्तऋषियों ने पहले भगवान नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु से क्रोध के परित्याग की प्रार्थना की, लेकिन बार बार प्रार्थना करने पर भी जब नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु के क्रोध का शमन नहीं हुआ, तब सप्तऋषियों ने उन्हें 4 महीने का निद्रावस्था में चले जाने का श्राप दे दिया। सप्तऋषियों ने यह सोचकर भगवान श्री हरि विष्णु को कि इस चतुर्मास के दौरान जब शाप मुक्त होकर वे जागृत होंगे, तब तक उनका सारा क्रोध समाप्त हो जाएगा और वे पूरी तल्लीनता से सृष्टि का पालन पोषण में जुट जाएंगे। और ऐसा ही हुआ भी। चतुर्मास के बीतने पर जब देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जागृत हुए, तब उनका सारा क्रोध का शमन हो चुका था। अब वे पूरी तन्मयता से सृष्टि के पालन पोषण में लग गए। इस चतुर्मास के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु के निद्रावस्था में चले जाने पर भगवान शिव ने खुद सृष्टि के पालन पोषण का भार अपने ऊपर ले लिया था।